जब बात जिंदगी के इन पहलुओं की आती है तो शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ शब्द विज्ञान के अनुसार नहीं होना चाहिए। आपने कहा मैं बहुत कंफ्यूज्ड आत्मा हूं, पर आत्मा कभी कंफ्यूज नहीं हो सकती। आप एक कंफ्यूज्ड मन है। इस शब्द को ठीक करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप इन दोनों में फर्क नहीं समझेंगे, मान लीजिए कि आप अपने डॉक्टर के पास गए क्योंकि आपको हृदय समस्या है और आपने कहा डॉक्टर मेरे लिवर में कुछ परेशानी है। वे किसी और चीज का इलाज कर देंगे, है ना? है ना? इसलिए बहुत जरूरी है। प्रश्न केवल अर्थ विज्ञान का नहीं है, बाल की खाल खींचने की भी बात नहीं है। यह बस ऐसा ही है। आपको हार्ट प्रॉब्लम है लेकिन आप लिवर के डॉक्टर के पास चले गए। ऐसे कोई समाधान नहीं निकलेगा क्योंकि ऐसे परेशानियां और बढ़ जाएंगी। क्योंकि वैसे भी अगर एक बार आप वहां गए तो उसे लिवर की सर्जरी करनी ही पड़ेगी, चाहे आपको लिवर की समस्या हो या ना हो। यह उस बिजनेस का हिस्सा है, ठीक है? इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी आत्मा कंफ्यूज नहीं हो सकती। और पहली बात यह है कि आप आत्मा के बारे में बात मत ही कीजिए क्योंकि आपको इसका अनुभव ही नहीं हुआ है। और अगर आप उस बारे में बात करते हैं जिसका आपको अब तक अनुभव ही नहीं हुआ है, तो अगर कड़े शब्दों में कहें तो ये झूठ बोलने के बराबर है। इसलिए ये पहला काम है जो आपको करना चाहिए। आपको झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। जो आपके लिए सच नहीं है उसके बारे में बात ना करें। हो सकता है ये गीता में कहा गया हो या वेदों में लिखा गया हो और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो आपके लिए सच नहीं है तो उसके बारे में बात ना करें। आपको आत्मा, स्वर्ग और भगवान के बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये चीजें आपके लिए फिलहाल सच नहीं है। अगर आप इन चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे तो आपके अंदर एक खास इच्छा पैदा होगी जो आपको वहां तक ले जाएगी। अगर आप उसके बारे में बात करेंगे तो आप गपशप से संतुष्ट हो जाएंगे। असली चीज आपके साथ कभी नहीं होगी। आपको गपशप से संतोष हो जाएगा। गपशप बहुत संतोष देती है, आप जानते ही हैं। हाँ, बहुत से लोग गप मारकर सच्चाई से बचते हैं। बहुत से लोग सिनेमा जाकर सच्चाई से बचते हैं। सिनेमा का मतलब है किसी की गपशप, है ना, किसी की कहानी। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, पर अगर आप इससे अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं तो ये ठीक है। लेकिन अगर आप इसका उपयोग अपने जीवन से बचने के लिए कर रहे हैं तो ये बड़ी समस्या है ना? और बहुत से लोग इसका उपयोग जीवन से बचने के लिए कर रहे हैं। वहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक अंधेरे कमरे में जाकर बैठ जाइए और एक बाल्टी पॉपकॉर्न खरीद लीजिए। कोई प्रेम करेगा, कोई लड़ेगा, कोई जिएगा, कोई सब कुछ करेगा। आपको बस पॉपकॉर्न खाना है और सब कुछ होता रहेगा। आप रो सकते हैं, आप हंस सकते हैं और खत्म होने पर बाहर आ सकते हैं। और वे आपको बताते भी हैं कि फिल्म खत्म हो गई। आजकल वो लोग दी एंड नहीं दिखाते। आपको खुद समझना होता है कि फिल्म पूरी हो गई। एक समय था जब वे लिख देते थे दी एंड, क्योंकि हो सकता है आपको समझना है और आप अगला शो देखने लगे। इसलिए खुद को धोखे में मत रखिए। खुद के लिए जो सबसे छोटी चीज आप कर सकते हैं वो यह है कि खुद से झूठ मत बोलिए। आप अगर दूसरों से झूठ बोलना बंद कर दें तो आपके आसपास का जीवन भी जबरदस्त तरीके से बदल जाएगा। लेकिन वो मैं आप पर छोड़ता हूं, ओके? वो आपका अपना डिसीजन है। लेकिन कम से कम इस एक व्यक्ति के साथ 100% सीधी बात करें, कोई बकवास ना करें। आपको ऐसा करना ही चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति इसका अधिकारी है और कम से कम इसके लिए इतना करना आपका फर्ज बनता है। मुझे नहीं पता कि आप किस तरह की सामाजिक और अन्य परिस्थितियों में हैं। मुझे नहीं पता कि आप दूसरों से झूठ बोलना बंद कर सकते हैं या नहीं। अगर आप ऐसा कर पाएं तो आपके आसपास के जीवन में भी जबरदस्त सुधार आएंगे। अगर आप अपने आसपास ऐसा कर पाते हैं तो बढ़िया है, आप कोई अद्भुत चीज रच पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो कम से कम इस एक व्यक्ति के साथ इस व्यक्ति को झूठ मत बोलिए। कम से कम इस एक व्यक्ति के साथ 100% सच्चे रहिए। ऐसा बस इसलिए हो रहा है क्योंकि एक समय में इस संस्कृति में एक जीवंत आध्यात्मिक वातावरण था।
उस समय से अब तक ये बहुत कम हो गया है। वो जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा तो चली गई, लेकिन वो सारे शब्द आज भी मौजूद हैं। आप जहां भी जाते हैं, लोग अंतरात्मा, आत्मा, परमात्मा की बातें करते हैं। शब्द अब भी आम भाषा और सामान्य वातावरण में चल रहे हैं, पर वो आग बुझ गई है। एक तरह से ये एक सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता था, लेकिन ये एक नकारात्मक प्रभाव भी है, क्योंकि आप सबसे ऊंची चीजों के बारे में सांसारिक तरीके से बात कर रहे हैं। गपशप की तरह बातें करने से सारी ऊंची चीजें गायब हो जाएंगी। चाय की दुकान में लोग गीता के बारे में बात करते हैं। People will, nothing wrong with it. चाय की दुकान में कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसमें पवित्रता और फोकस की कमी है। पवित्रता का मतलब ये नहीं है कि आप उसे ऊंचा मानने लगे। पवित्रता को इस अर्थ में समझें कि अगर आपको दूध में हाथ डालना है तो आपको अपने हाथ साफ करने होंगे, है ना, वरना दूध खराब हो जाएगा। ये भी वैसा ही है। किसी चीज में हाथ डालने से पहले थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वरना आप एक कंफ्यूज्ड आत्मा बन जाएंगे, जो कि असंभव है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यह सच है। मन कंफ्यूज्ड हो सकता है, मन सिर्फ कंफ्यूज्ड ही हो सकता है। अगर किसी का मन स्पष्ट है तो वो इंसान कट्टर होगा। क्या आप समझ रहे हैं? मन का स्वभाव ही भ्रम में रहना है। यही इसकी सुंदरता है। वो हमेशा भ्रम में रहता है क्योंकि वो कुछ भी समझ नहीं पाता, लेकिन ये सब कुछ इकट्ठा कर सकता है और उस पर विचार कर सकता है लगातार। आपके तार्किक मन का यही स्वभाव है। आपका मन हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहेगा अगर आप एक ही दिशा में सोचने वाले मूर्ख या फिर कट्टर नहीं है। मन हमेशा भ्रम में रहेगा। मन का भ्रम में होना अच्छा है। अगर आप अपने मन को संभालना जानते हैं, अगर आप अपने मन को व्यवस्थित करना जानते हैं, अगर आप चेतन रूप से अपने भ्रम की मात्रा को जबरदस्त रूप से बढ़ाना जानते हैं, अगर आप जागरूक होकर अपने भ्रम को संभालना जानते हैं, तो मन एक बहुत ही उपयोगी औजार है। अगर आप ऐसा मन चाहते हैं जो भ्रम में ना हो, तो आप दिमाग की सर्जरी करवा सकते हैं। आधा दिमाग निकलवा दीजिए, फिर भ्रम चला जाएगा, सब साफ। आप जितने बुद्धिमान हैं उतना ही हैरानी का भाव होगा, उतने ही आप हर चीज को लेकर भ्रम में होंगे। आप जीवन को जितनी गहराई से देखेंगे उतने ही भ्रम में पड़ जाएंगे, और ये अच्छी बात है। सिर्फ ऐसा इंसान जो किसी चीज पर ध्यान नहीं देता, जो बस एक तरीके से देखता है, उसे हर चीज के बारे में पक्का विश्वास होता है। अगर आप ऐसा करते हैं, आप या तो मूर्ख होंगे या फिर कट्टर, और इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए अभी आपका दिमाग कंफ्यूज है, क्योंकि यही दिमाग का नेचर है। आपको सीखना पड़ेगा कि आप किस तरह से कंफ्यूजन का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपका दिमाग कंफ्यूज नहीं है, तो इसका मतलब है कि यह लगातार ठीक से काम नहीं कर रहा है। यह एक ठहरा हुआ दिमाग है। आपका दिमाग एक कंक्रीट ब्लॉक बन गया है जो हर चीज के बारे में निश्चित है। नहीं तो लगातार आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले रहे हैं, तो यह हमेशा कंफ्यूज रहती है, क्योंकि यह हमेशा उससे अधिक सूचनाएं प्राप्त कर रहा है जितनी ये कर सकता है। बहुत सारी सूचनाएं, इतनी ज्यादा सूचना। अगर आप देखें, अगर आप इस कमरे की चीजों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसी चीजें दिखेंगी जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। आप समझ रहे हैं? अगर आप बस किसी एक चीज को देखें तो ऐसा होने लगेगा। बात बस इतनी है कि लोग बस ऐसे देखते हैं और उन्हें कुछ नजर नहीं आता। अगर आप किसी चीज पर अच्छे से ध्यान दें तो आप देखेंगे कि एक सरल सी चींटी जीवन भर आपका ध्यान अपनी ओर खींच सकती है। उसमें इतना कुछ है। तो आसपास की हर चीज पर अगर आप भरपूर ध्यान दें तो आपको इतनी जानकारी मिलेगी कि किसी का भी मन उसे समझ नहीं सकता। जो मन ध्यान नहीं देता, उसे ही लगता है कि उसे सब पता है। ध्यान देने वाला मन ब्रह्मांड की हर छोटी सी छोटी चीज के बारे में भ्रमित होता है, और ऐसा ही होना चाहिए। आपको भ्रम से दुखी नहीं होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि अगर आप हमेशा भ्रम में हैं तो आपकी बुद्धि काम कर रही है। हाँ, तो जब आप अपनी आत्मा और मन को अलग अलग कर लेते हैं वैसे आपके अनुभव में तो आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है। आप देखेंगे कि मन को हर दम हर दिशा से बहुत सी चीजें मिल रही हैं, हर समय, जागते हुए और सोते हुए भी। हमारी 5 इंद्रियां हमेशा अनुभव करती रहती हैं। ज्यादातर लोग इस बारे में जागरूक नहीं होते, तो उनका जीवन ठहरा हुआ और बोरिंग बन जाता है। भ्रम होने का मतलब है कि संभावना बाकी है। अंतिम नतीजे का मतलब है मृत्यु।
इसलिए अंतिम नतीजे पर पहुंचने की और भ्रम को दूर करने की कोशिश मत कीजिए। भ्रम अच्छा है। इस समय ऐसी चीजों की कल्पना मत कीजिए जो सत्य नहीं है। भ्रम इसलिए होता है क्योंकि आज तक कोई भी इंसान ब्रह्मांड या जीवन की प्रकृति को अपने मन में समझ नहीं पाया है। आप जीवन बन सकते हैं और जीवन को जान सकते हैं, लेकिन जीवन को कभी समझ नहीं सकते, कभी भी नहीं। आप जीवन को कभी समझ नहीं सकते, लेकिन अगर आप पूरी तरह से जीवन के एक अंश बन जाएं, तो आप जीवन को उसके असली रूप में जान जाएंगे। तो जीवन को जानने का एक ही तरीका है, खुद जीवन बन जाना। क्या आप जीवन हैं? आप आत्मा हैं या जीवन हैं? आप जीवन हैं या नहीं? आप हैं, तो वही बन जाएं। फिलहाल आप जीवन नहीं हैं। आप विचारों, भावनाओं, धारणाओं, राय और पूर्वाग्रहों का एक बंडल हैं। ये चीजें आपके अपने जीवन में ज्यादा शक्तिशाली हैं, है ना? हाँ या ना? आपकी जीवंतता से ज्यादा जगह आपके विचार और भावनाओं ने घेरी हुई है। इसलिए आप खुद को जीवन के एक टुकड़े के रूप में अनुभव नहीं कर रहे हैं। आप खुद को विचारों और भावनाओं और अलग अलग चीजों के ढेर के रूप में महसूस कर रहे हैं। आपका बोध गलत है। आप जिंदा हैं, इसलिए सोचना संभव है। क्या आप समझ रहे हैं? आपके सोचने की वजह से आपका अस्तित्व नहीं है। आप जिंदा हैं, इसलिए आप चाहें तो सोच भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल विचार प्रक्रिया ने इतना विवश कर दिया है कि लोगों को लगता है कि वो जीवन से भी ऊपर है। ऐसा नहीं है। जीवन से पहले आपके विचारों का अस्तित्व नहीं हो सकता। आप जीवित हैं, इसलिए आप सोच सकते हैं। विचार, अगर किसी के विचार किसी एक चीज पर टिके हुए हैं और उसे किसी और चीज की परवाह नहीं रहती, तो ऐसे इंसान की विचार प्रक्रिया अस्त व्यस्त नहीं होती। वो अपने विचार की वजह से मुक्त होता है। अस्त व्यस्त विचार प्रक्रिया आपकी रक्षा नहीं कर सकती। पर अगर आपका विचार सिर्फ एक ही चीज से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा केंद्रित विचार, ऐसा विचार आपको बहुत सारी सुरक्षा, लक्ष्य और काबिलियत दे सकता है। वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल आप उस स्थिति में नहीं हैं, तो एक सरल साधन का उपयोग करना अच्छा होगा। इस बात की चिंता ना करें कि कोई आप पर प्रभाव डाल सकता है। आपको यह समझने की जरूरत है, अगर आप खुद की रक्षा करते हैं तो खुशहाली से भी दूर होंगे। समझे आप? तो बचाव ऐसा होना चाहिए कि जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ वो चीजें आपसे दूर रहें। आपको फिल्टर की जरूरत है, दीवार की नहीं, है ना? अगर हम आपके चारों तरफ एक दीवार बना दें, तो ये आपको जीवन से ही बचा लेगी। बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं। वे अपने आप को मौत और खतरे से बचाना चाहते हैं, लेकिन वे खुद को जीवन से ही बचा लेते हैं। वे इतने सुरक्षित होते हैं कि जीवन भी उन्हें नहीं छूता। वे इतने सुरक्षित हैं। ऐसे न बने। जीवन को आपको छूना चाहिए। यहां तक कि अगर जीवन आपका दम घोंटने लगे, तब भी वो जीवन से अछूते रहने से बेहतर होगा। धन्यवाद।